हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा बोर्ड मास रूल से। बोर्ड मास रूल जिसको कि बदमाश रूल भी बोला जाता है। बदमाश क्या करता है? आपको परेशान करता है। ठीक वैसे ही यदि बोर्ड मास रूल के अनुसार हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसकी क्रिया नहीं करेंगे तो यह भी हमको परेशान करता है। और अगर इसके पैटर्न के अनुसार हम क्रिया नहीं करेंगे तो फिर हमारा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, यानी कि जो आंसर होना चाहिए वह कभी नहीं आएगा। बोर्ड मास रूल में क्या होता है कि यहाँ पर सिंगल बी है, लेकिन इसमें होना चाहिए डबल बी। तो बी ओ डी एम ए और एस, यहाँ पहले बी से बार होता है, दूसरे बी से ब्रैकेट होता है, उसके बाद ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से एडिशन होता है और एस से सब्ट्रैक्शन होता है। यानी कि अगर कहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको हल करने के लिए हम यही पैटर्न अपनाएंगे। अगर उसमें बार है तो सबसे पहले बार को हल करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ब्रैकेट कहाँ है, ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद ऑफ वाले को हल करेंगे, उसके बाद डिवीजन को हल करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और अंत में सब्ट्रैक्शन की क्रिया हम लोग करेंगे। अब बार से आप लोग परिचित हैं, जैसे किसी भी अंक के ऊपर जो सीधी रेखा दी जाती है उसको बार बोलते हैं। ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट तीन तरीके के होते हैं। ये तीनों ब्रैकेट हैं। इसमें इंग्लिश में इसको फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट बोला जाता है, जबकि हिंदी में इसको छोटा कोष्ठक, इसको मझोला कोष्ठक और इसको बड़ा कोष्ठक बोला जाता है। उसके बाद ब्रैकेट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कोष्ठक बोलते हैं। बार को हम लोग हिंदी में भी बार ही बोलते हैं। उसके बाद जो ऑफ है इसको हिंदी में का बोला जाता है। फिर डिवीजन को भाग बोलते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को गुणा बोलते हैं, फिर एडिशन को जोड़ बोलते हैं और अंत में सब्ट्रैक्शन को घटाव बोलते हैं। अब बार के बाद जो ब्रैकेट होता है तो ये तो हमको पता चल गया कि ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ तीन ब्रैकेट होता है तो अब इसमें किसकी क्रिया पहले करेंगे? तो जैसा कि अभी हमने बोला कि इसको फर्स्ट ब्रैकेट बोला जाता है, इसको सेकंड ब्रैकेट बोला जाता है और इसको थर्ड ब्रैकेट बोला जाता है। अब ब्रैकेट में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किस ब्रैकेट की क्रिया करेंगे। तो जैसे कि आपके घर में लोग होते हैं, उसमें बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं। तो आपके घर में जब मिठाई आती है तो सबसे पहले किसको दिया जाता है? किसी के घर में जब मिठाई आती है तो सबसे पहले छोटे बच्चों को मिठाई दी जाती है। तो अगर छोटे बच्चों से मिठाई बचेगा उसके बाद किसको देंगे? उससे जो बड़ा है उसको देंगे, और उसके बाद किसको देंगे? जो उससे बड़ा है उसको देंगे, और जब बचता है तो जवान खाते हैं और फिर अंत में बूढ़े खाते हैं। तो ठीक वही क्रिया यहाँ भी है। यहाँ भी सबसे पहले हम लोग छोटे कोष्ठक को हल करते हैं। छोटे कोष्ठक को जब हल कर लेते हैं तो उसके बाद मझोले कोष्ठक को हल करते हैं और अंत में बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। कोष्ठक के बाद क्या है कि का की क्रिया करते हैं। का के बाद हम लोग भाग की क्रिया करते हैं, और जब भाग की क्रिया कर लेते हैं तो उसके बाद गुणा की क्रिया करते हैं। गुणा की क्रिया करने के बाद हम लोग जोड़ करते हैं और फिर जोड़ के बाद घटाव करते हैं। यानी कि अगर किसी एक लाइन में अगर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, सारे चिन्ह हैं, तो हम लोग पहले घटाव नहीं करेंगे, पहले गुणा नहीं करेंगे, पहले का नहीं करेंगे,
सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसमें बार है कि नहीं है। अगर बार है तो सबसे पहले बार को ही हल करेंगे। बार के बाद देखेंगे कि अगर कोष्ठक है तो कौन सा कोष्ठक है। भले ही बड़ा कोष्ठक पहले हो, छोटा कोष्ठक बाद में हो, लेकिन क्रिया जब भी हम करेंगे तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक की क्रिया करेंगे। उसके बाद ही हम लोग, अगर मझोला कोष्ठक होगा तो इसकी करेंगे, नहीं होगा तो फिर बड़ा कोष्ठक की करेंगे। उसके बाद अगर का होगा तो का की करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। इसमें से उसके बाद जो भी होगा उसकी करेंगे। अगर ये तीनों नहीं है, जोड़ है, तो उसके बाद जोड़ की करेंगे। अगर जोड़ भी नहीं है, घटाव है, तो डायरेक्ट घटाव की करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग बोर्डमास रूल में क्रिया को अपनाते हैं। अब यह क्लियर हो गया कि हम लोग कोष्ठक को हल कैसे करते हैं। अब यहां पर जो बार है, तो मेरे एक बड़े काका थे, वो घूमने में बहुत ही माहिर थे, हमेशा घूमते रहते थे। पहले लॉकडाउन में मोदी जी ने मना किया कि आपको नहीं घूमना है, फिर भी नहीं माने। संयोग से उस समय कोरोना से बच गए, उनको कुछ नहीं हुआ, तो उसके आदी हो गए, बोलने लगे कोरोना फोरोना कुछ नहीं है। जैसा कि आप सभी परिचित हैं, फिर दोबारा कोरोना आ गया। इस बार के कोरोना में भी मना किया गया सरकार की तरफ से। अब जब मोदी जी का कहना नहीं माने तो फिर राज्य सरकार का कहना वो क्यों मानेंगे। वो नीतीश कुमार का भी कहना नहीं माने, बेचारा लगे घूमने। और ये तो आपको पता ही है कि कोरोना खुद से आने वाली बीमारी नहीं है जब तक आप बाहर जाकर उसको अपने घर में नहीं लाएंगे। घूमने के लिए गए और जाकर के वहाँ से कोरोना लेकर के चले आए। जब उनको कोरोना हो गया तो अब बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाए और काल के गाल में समा गए, यानी कि मर गए। मरने के बाद क्या हुआ कि अब चूंकि उनकी मौत कोरोना से हुई थी, तो श्राद्ध में गांव जवार का कोई पहुंचा नहीं, सही से उनका विधि विधान हुआ नहीं। तो क्या हुआ कि उनका एक भूत बन गया और वो भूत के रूप में गांव जवार में घूमने लगे। तो जब घूमने लगे तो इस पे हम ट्रिक देख रहे हैं कि बड़े काका का भूत गांव जवार घूमा। चूंकि हम बड़े काका को भूल नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसा ट्रिक हो जिसे कि हम बोर्डमास को भी नहीं भूलें। तो ये जो है कि बड़े काका का भूत गांव जवार घूमा। जब भूत हो गए तो बेचारे घूमने वाले आदमी थे, स्थिर रहते कैसे। तो हमको पता चला कि बड़े काका का भूत गांव जवार घूमा। अब बड़े से बार, सबसे पहले हम देखेंगे कि उस क्वेश्चन में बार है कि नहीं है। अगर बार है तो बार को हल करेंगे। काका से हमारा हो गया कोष्ठक, कोष्ठक देख लेंगे और तीनों कोष्ठक की प्रक्रिया जान गए हैं कि किस कोष्ठक को पहले हल करेंगे, किसको बाद में, और फिर सबसे अंत में किसको हल करेंगे। उसके बाद का की क्रिया करेंगे, फिर भूत यानी कि भाग की क्रिया करेंगे। उसके बाद गांव यानी कि गुणा, और गुणा की क्रिया करने के बाद जवार यानी कि जोड़ की क्रिया करेंगे। और फिर चूंकि घूमे इसलिए कि घटाव की क्रिया करेंगे। तो हम ये ट्रिक याद रखेंगे कि बड़े काका का भूत गांव जवार घूमा, और इस ट्रिक पे हम लोग सवाल हल करके देखेंगे। अब हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। तो हम लोग अभी ट्रिक सीखे हैं कि बड़े काका का भूत गांव जवार घूमा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि बड़े यानी कि बार है कि नहीं है। तो बार इसमें है, कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो पहले हम लोग इसको हल करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/3/7 का 6 जोड़ 8 गुने, अब बार 3 - 2 के ऊपर है, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। और बाकी हम लोग उतारते चले जाएंगे, 1/5
भागा 7/25 माइनस 3/7 जोड़ 8/14। अब बार के बाद क्या है, काका यानी कि कोष्ठक। तो कोष्ठक में घर में मिठाई सबसे पहले किसको मिलेगा, छोटे बच्चे को मिलेगा। तो वही हाल कोष्ठक में सबसे पहले किसको हल करेंगे, छोटे कोष्ठक को हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे हम लोग मझले कोष्ठक या बड़े कोष्ठक को हल पहले नहीं करेंगे। तो यहाँ हल करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 1/3/7 का 6 + 8 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, प्लस 1/5 भागा 7/25 माइनस 3/7 प्लस 8/14। अब यहाँ होगा 1/3/7 का 6 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 14 होगा, जोड़ बड़ा कोष्ठक के अंदर को उतार देंगे वैसे ही 1/5 भागा 7/25 माइनस 3/7 प्लस 8/14। अब छोटा कोष्ठक की क्रिया हो गई, ठीक। उसके बाद कौन से कोष्ठक को हल करेंगे, मझोला कोष्ठक। तो मझोला कोष्ठक हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो फिर यहाँ लिखेंगे 1/3/7 का 14 जोड़ 1/5 भागा 7/25 माइनस, अब यहाँ पर अंदर में सिर्फ जोड़ की क्रिया करनी है। तो 7 और 14 का हम जब लॉसा लेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, और 14 में 7 से भाग देंगे 2 बार, 2 × 6 प्लस 14 से 14 एक बार, 1 से 8 में गुना तो 8। अब फिर 1/3/7 का 14 जोड़ 1/5 भागा 7/25 माइनस 6 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14। तो 14/14। यहाँ मझोला कोष्ठक समाप्त हो गया। अब 14 से 14 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे 1/3/7 का 14 जोड़, अब किसको, अब सिर्फ बड़ा कोष्ठक बचा है तो इसी को हल करना है। तो 1/5 भागा 7/25 माइनस 1। अब इसको हल करना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि 1/3/7 का 14 जोड़, यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भाग और घटाव है तो किसकी क्रिया पहले करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे। तो यहाँ 1/5 भाग को बदल देंगे गुना, तो यह हो जाएगा उल्टा 25/7 माइनस 1। अब 5 से 25 5 बार, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 1/3/7 का 14 जोड़, यह हो गया 5/7 घटाव 1। अब यहाँ पर हम लोग 1/3/7 का 14 और फिर प्लस यहाँ बड़े कोष्ठक के अंदर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लॉसा 7 होगा, तो यहाँ पर 7 से 7 एक बार यानी कि 5 माइनस 1 से 7 में तो 7 बार, और 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7। तो यहाँ हो जाएगा 1/3/7 का 14 जोड़, यह हो जाएगा -2/7। 5 में से 7 घटाएंगे -2 होगा तो -2/7। तो यहाँ हो जाएगा 1/3/7 का 14 और प्लस से माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, -2/7। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा चिन्ह है। तो यहाँ भाग है, यहाँ का है, यहाँ माइनस है। तो किसकी क्रिया करते हैं, बड़े काका का भूत गांव जवार घूमा, तो का की क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1/3/7 और का की क्रिया करेंगे तो यह हो जाएगा 7 दूना 14। तो कितना हो जाएगा, 3 का 6 में गुना कर, 3 का 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 -2/7। अब फिर यहाँ पर भाग की क्रिया करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 1/6 -2/7। तो यह हो जाएगा 6 सते
42, तो यह हो गया हमारा 7, और माइनस 7 से 6, 6 दूनी 12, यानी कि -5/42। तो इस तरीके से हम लोग बोर्ड मास की क्रिया करेंगे। और ये ट्रिक आप लोग निश्चित रूप से याद रखेंगे, बड़े काका का भूत गांव जवार घूमा। और अगर ये ट्रिक आपको याद है तो समझिए कि बोर्ड मास रूल पास है। मिलते हैं एक नए क्लास में।